गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसके अंदर ही न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग और होती है। ये जो सेल वॉल है ओनली प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, एनिमल्स के अंदर नहीं करती। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स तो मूव कर सकते हैं ना, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए कहीं मूव नहीं कर सकते। उनको तो एक ही जगह पर रहना होता है, तो उनको चाहिए होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है ये? सेल्यूलोज की। वो सेल्यूलोज जो ग्रास वगैरह में मेनली प्रेजेंट होता है वो सेल वॉल की वजह से ही होता है। ओके, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड लाई करती है। देखो, जब कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज़ करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अब आप कहोगे बीच में ये कहाँ से आ गया? इसका सेल वॉल से लिंक है, बताती हूँ आपको। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ दिस सेल अवे फ्रॉम दिस सेल वॉल। क्या हो जाएगी? वो श्रिंक हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो, ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या लिया? कोई भी एक रियोलिव, एक प्लांट होता है, उसका एक लीफ लो, उसको क्या करो? माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करो, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डालो। इससे सेल्स क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। फिर क्या करो? एक लीफ और माउंट करो और इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। फिर एक सॉल्यूशन डालो स्ट्रॉन्ग शुगर और सॉल्ट का। कुछ टाइम के बाद क्या मिलेगा? प्लाज्मोलाइसिस होगा? नहीं होगा। जो प्लाज्मोलाइसिस किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से। जो सिर्फ लिविंग सेल्स होती हैं एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, लिविंग सेल्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। सिर्फ वही वाटर को क्या कर सकती हैं? लूज़ कर सकती हैं, श्रिंक हो सकती हैं। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट सेल को परमिट करती है, या फंगाई बैक्टीरिया को, कि वो वेरी डाइल्यूट कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सके। जैसे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पता है ना क्या होते हैं हाइपोटोनिक? जब कोई प्लांट सेल क्या करती है? वाटर को गेन करती है। मतलब कोई भी सेल वाटर को गेन करती है, वो एक्स्ट्रा वाटर गेन ना कर ले। अगर एक्स्ट्रा वाटर गेन कर लेगी बहुत ज़्यादा, क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी स्वेल होने के बाद। लेकिन जो सेल वॉल होती है ऐसा कुछ भी होने से उसको प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया, कि वो किसी भी तरह के डाइल्यूट कंडीशन को सर्वाइव कर सके। ओके, सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बनाकर क्या करती है? इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है स्वोलन सेल के ऊपर भी, क्योंकि उनकी वॉल्स के ऊपर सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम दैन द एनिमल सेल। क्योंकि ये क्या है? इस तरह की सेल्स हैं, बहुत सारे चेंजेस को टॉलरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस सेल। सेल का सेंटर मोस्ट पार्ट है। यही पार्ट तो सेल को ग्रो करने में, डिवाइड करने में हेल्प करता है ना। इसकी सरफेस पर, मतलब इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, अब देखो, ये एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेरी जो माउंट पेल्स, अनियन पेल्स के अभी हमने पढ़े थे, इनके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं ना, तो सभी इवनली कलर्ड नहीं होते। जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो ज़्यादा कलर्ड होता है, और जो साइड वाले पार्ट हैं उनके अंदर कलर कम आता है। अब क्या करें? जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं पील पर, इवनली कलर्ड नहीं होते, यही बोला इन्होंने। केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो सेल के डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंटली कलर होते हैं।
कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वहाँ पर कलर ज़्यादा आएगा, क्योंकि मेनली जो सेल का मटेरियल होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब देखो न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग है, समझ रहे हो ना। ये जो न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड कवरिंग है, 2 लेयर होती हैं इसके पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ये अलाउ करती है कि मटेरियल क्या है, सेल के अंदर से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ये अलाउ करती है कि मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब सेल के दूसरे पार्ट्स के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके जो न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं जो रोड शेप स्ट्रक्चर की तरह विजिबल होते हैं। ओके क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस मतलब विरासत, फॉर फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। ओके डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो फंक्शनल सेगमेंट हैं डीएनए के उनको बोलते हैं जीन्स। दीज जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडेटरी। जब कोई सेल डिवाइड हो रही होती है तो जो ये क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब कि जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। ओके डीएनए की फुल फॉर्म एक तो आप याद रखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमोसोम है किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेल का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं किसको, जीन्स को। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर ही जीन्स लाई करते हैं। ओके जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी। जो न्यूक्लियस है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस जिससे कोई सेल डिवाइड होती है और नई सेल बनाती है। एक क्रूशियल पार्ट, क्रूशियल मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट में, ये डिटरमाइन करने में कि सेल कैसे डेवलप करेगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। अब देखो ये हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था, न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। इनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये जो मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, न्यूक्लियर के सराउंड मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, यूकैरियोटिक में वो लाई करेगी। और इनके अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब सेल के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक में वो लाई करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ होता है यूकैरियोटिक से थोड़ा सा छोटा होता है। ओके अब देखो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोइड। रीड करते हैं हम। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया जो न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। इसके अंदर क्या होते हैं, ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोइड, क्या है, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इट इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे वही बताया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर दूसरे जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं ये भी नहीं होते। बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इन ऑर्गेनेल्स के कौन परफॉर्म करते हैं, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स। जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, ये भी क्या है, मेम्ब्रेनस वेसल्स, मतलब वेसल से घिरा होता है लेकिन प्लास्टिड से नहीं। प्लास्टिड्स वैसे आपने 8th में पढ़ा होगा,
प्लांट्स के जो कलरफुल पार्ट होते हैं, मतलब जो कलर प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे 9th में। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के सराउंड में जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बाकी के जो ऑर्गेनेल्स हैं इसी के अंदर क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तैरते हैं। When we look at the temporary mounds of onion peels as well as human cheek cell, ह्यूमन चीक सेल मतलब टूथपिक से हमारे बाहर से नहीं, चीक्स के अंदर से, माउथ के अंदर से साइड से हल्का सा एक पार्ट निकाल लो, उसमें बहुत सारी सेल दे देंगे, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो सॉरी। वो रीज़न जहाँ पर बहुत लिटिल स्टेन आता है, बहुत कम स्टेन आता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, सेल के लिए। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास एक न्यूक्लियर रीजन तो नहीं होता, साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड दूसरे ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन्स की, इसको इल्यूस्ट्रेट कर सकते हैं वायरस से। देखो आपको पता है 8th में बताया था 2nd चैप्टर में, जो वायरस हैं उनको हम आज तक लिविंग या नॉन लिविंग किसी कैटेगरी में प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं। वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं। एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और होस्ट सेल को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं मैं आपको अभी एक नेक्स्ट वीडियो भेज रही हूँ, उसमें समझा रही हूँ।